राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और आप सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए मुझे, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि इसलिए नहीं कर पाया, मुझे घर जाना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि घर पे क्या है, थोड़ा मतलब वर्क वगैरह पड़ जाता है खेत वगैरह में। ठीक है, इस चक्कर से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और मैं ये हमेशा चाहूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो को अपलोड करूँ और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की लगभग 6 क्लासें हो गई हैं। आज क्लास 7th है। क्लास 7th में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मतलब परसेंटेज में आते हैं इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे हम सक्सेसिव। ठीक है, क्या होता है, ये बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव, ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि 10% में वृद्धि हुई है, जैसे ए वाला व्यक्ति है। ठीक है, ए वाला व्यक्ति है, ये क्या है, 10% वृद्धि हुई है। ये बी वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसमें भी क्या हुई है, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि दोनों क्या है, दोनों में ही वृद्धि हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। ठीक है, जैसे इस वाले में क्या है, वृद्धि हुई है, तो इसमें क्या हुई है, इसके ऊपर वृद्धि हुई है, मतलब इसके ऊपर ही वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे तो हम क्या करेंगे, 10% है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है। तो हम पहले हम बेसिक से करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक से करेंगे, बेसिक से पहले सीखेंगे, फिर इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक से समझते हैं। जैसे 1/, कितना है, 1/10 है इसका फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे हम, ए वाला व्यक्ति है, कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ये, तो 10 से कितना हो जा रहा है हमारा, 10 से 11 हो जा रहा है। एक बढ़ रहा है ना, तो 10 से 11 हो जाएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो हमारी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला है ये क्या है, न्यू वाला है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 पंजे 50 हो गया इधर, और 11 छंग 66 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 11 संग 66। तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचा और 1, यानी कि 16 बचा। ठीक है, तो 16 बचा, 16 इसका क्या है, कितना ज़्यादा है ये, 16 ज़्यादा है। किस पे देखेंगे हम, 50 पे देखेंगे। ठीक है, 50 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, 32% हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो इसको हम बेसिक से समझ लिया ये हमने। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सक्सेस का होता है, सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ज्यादातर क्या करेंगे, फॉर्मूले से ही करेंगे। बेसिक से भी करेंगे, बेसिक से हम तब करेंगे जब हमारा फ्रैक्शन उल्टा सीधा दिया हुआ होगा। ठीक है, जिसको हमें समझने में, मतलब फ्रैक्शन निकालने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, हमेशा फॉर्मूला से ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ए कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, बी कितना है, 20% है, तो ए कितना है, 10% है, यहाँ पर 10 इंटू 20 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया, 10 20 30 हो गया, प्लस कितना हो गया इधर, 2 एकम 2, 30 2 32 हो गया। ठीक है, 32% हमारी क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी है। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन लगाना कब आएगा, जब आप ये चीज समझ जाओगे किस तरीके से हमें ये सोल्यूशन करना है। जैसे इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये देखना है कि हमें कौन सा रेशियो मेथड से करना है, कौन सा सक्सेस मेथड से करना है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, बात करेंगे अब कि हम किस तरीके से हम क्वेश्चन में हम लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, किस तरीके से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आगे हम देखो, जैसे कि हमारी अगर फ्रैक्शन में दी हुई हो, जैसे 12 सही 1/2 दिया हुआ है, 16 सही 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, 11 सही 1/9 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ए बी है और सी है। ठीक है, इसके मान दिए हुए हैं ये वाले, तो हम इसको कौन से मेथड से करेंगे। और आगे हम बात कर रहे हैं
ठीक है। जैसे 1% है, 2% है, 3% है, इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? ठीक है, 10% है, 30% है और 50% है। ये सब हमारे क्या है? ABC की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ABC की वैल्यू दी हुई है। तो हम देखो इसमें क्या है, ये चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि हमको किस मेथड से कौन से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें अगर हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम कौन से मेथड से करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्या है, 1 2 3 है, यानी कि इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है 10 30 50, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम रेशियो, रेशियो और क्या है, सक्सेसिव, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमें थोड़ी नॉर्मल टाइप से ध्यान रखनी है, जो कि हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, नहीं हुआ हो तो मैं इसको एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अपने क्या है, फ्रैक्शन में दी हुई हो, ABC का मान दिया हुआ है या फिर AB का मान दिया हुआ है, अगर दो ही चीजें दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे? उसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, यानी कि रेशियो मेथड से करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6% ऐसी इंटीजर मतलब कि पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड से करेंगे हमेशा। ठीक है, A प्लस बी प्लस A इंटू बी का B/100 उसी वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, जो सक्सेसिव मेथड है। आगे हम बात कर रहे हैं 10 30 और 50 है, तो इसको क्या है, ये हमारे रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। अब आगे हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जब हमारे जो सक्सेसिव होते हैं, ठीक है, जो बढ़ोतरी होती है वो हमारी सेम बढ़ोतरी रहे। ठीक है, जैसे वेन वेन एज सेम सक्सेसिव, यानी कि हमारी बढ़ोतरी है वो सेम है। ठीक है, जैसे 1% है, यानी कि 10% मान लो, 10% हमारा बढ़ रहा है, इधर भी हमारे दूसरी साल में 10% बढ़ रहा है, यानी कि हमारी दोनों साल में क्या हो रहा है, दोनों साल में हमारे क्या हो रहा है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि हमारी 10% की जनसंख्या में मान लो पॉपुलेशन से आ जाए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि पढ़ने में हार्ड है क्वेश्चन तो नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ सीखना है अच्छे से। ठीक है, जैसे 10% है, 10% हमारी क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है एक साल में, सेकेंड ईयर में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। जैसे अगर हमारे सेम जब सक्सेसिव होंगे, जब सेम हमारे दोनों होंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम हमेशा देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AB प्लस A इंटू बी का B/100 होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर A इक्वल टू बी। अगर हम हमेशा A बराबर B मानेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये A प्लस A/100 हो जाएगा। ठीक है, 2A हो जाएगा प्लस A² हो जाएगा अपॉन 100, यानी कि हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। ठीक है, हम इसका अप्लाई हम इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों को, अगर हम B को A मान लेते हैं, ठीक है, या A को हम B मान लेते हैं, अगर हम सेम कर लेते हैं, तो यानी कि सेम हमारा जब सक्सेसिव होगा तो हम इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट हम इसको इससे हम और ज्यादा इजी कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या सीखना है दोस्तों, हमको सीखना है कि जितनी जल्दी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो चीज हमको सीखनी है, वो कॉन्सेप्ट सीखनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भीड़ में नहीं चलना है कि मतलब हमको बेसिक से सीखना है और अच्छे से ही सीखना है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से भी सीखना है और लॉन्ग मेथड से भी सीखना है, बट हमको करना वो है जो हमको इजी लगे। ठीक है, आगे हम देखो क्या है, इसका हम यूज करते हैं। जैसे 2A है,
जैसे हमारी दो संख्या दी हुई है, ठीक है, दो, यानी कि हमने बताया था आपको 2 वर्ष दिए हुए हैं ये, तो इसमें एक वर्ष में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है और सेकंड वर्ष में भी 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखो हमेशा क्या करेंगे, इस वाले का फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा क्या है फॉर्मूला, क्या है 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसका हम दुगना करेंगे, यानी कि 10 का कितना हो जाएगा दुगना, 20 हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अपॉन में क्या है 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया ऊपर, ठीक है। 20 ये है और 1 इधर बचा, तो कितना हो जाएगा हमारा 21% हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम थोड़े क्या है एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की दोनों मेथड से बात कर लेते हैं। जैसे हमारा सेम होगा तब हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, और हमारे जब अलग होंगे तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम रफ करते हैं आगे। तो हम आगे देखते हैं जब हमारे क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। हम थोड़े एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं। जब क्या होगा, जब सेम होगा, ठीक है, when is same successive, जब हमारे सेम होंगे, ठीक है। जैसे हमारा 2% है, 2% है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे हम। जैसे हमारा 4% है, इधर भी 4% है, और इधर 12% है, इधर भी कितना है 12% है। और एग्जांपल की बात कर ले रहे हैं, जैसे 5% है और 5% है। ये हमारे क्या है, ये हमारे सेम है, ठीक है दोस्तों। ये सेम है तो हमने बताया था आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। जब सेम होंगे तब तो हम कैसे करेंगे, इसका हम क्या करेंगे दुगना करेंगे, दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अपॉन में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर हमारा आ जाएगा 0 0 4 और 2 के बाद हमारा क्या है 0, हम कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर क्या करेंगे 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4.04%, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं 4 और 4 का क्या होगा, 4% और 4% का, ठीक है। जब सेम होंगे तो हमारा सक्सेसिव क्या होगा, तो हम इसका क्या करेंगे दुगना करेंगे, दुगना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। दुगना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया। अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे और क्या करेंगे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये 0 कैंसिल करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8.16, ठीक है, 16%, ये हो जाएगा हमारा। आगे हमारा इसका क्या होगा 12 12 है तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, 12 12 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। 24 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 12 के क्या होता है स्क्वायर, 12 12 144 होता है, ठीक है। 144 हम लिखेंगे ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट के बाद क्या करना है, हमेशा 2 रखने होंगे, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे पॉइंट के बाद हम 2 संख्या ही रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला 1 है, एक हमारा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 25.44%, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, इसका क्या होगा 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 25, तो इसका कितना आ जाएगा 25.25, ठीक है, 25.25%, ठीक है, इंक्रीज। यानी कि हम इसको हम अच्छे से हमने सीख लिया। आई होप आपको अच्छे से पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम राइट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों।
हाँ ओके, को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन से पहले हम देखो क्या करेंगे, अगर हमारा 2 बार होगा, ठीक है, तभी हम फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, 2 बार के लिए मैंने क्या बताया था, अगर 2 बार हमारा सक्सेसिव दिया हुआ है, जैसे 10% और 15% दिया हुआ है, तो हमेशा क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस a इंटू बी का b/100। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है। आज हम करेंगे 37। ठीक है, 36 क्वेश्चन हो गए हमारे, 37 लिख लेते हैं हम। किसी आयत में आयत की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% व 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों, ये क्या है क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% व 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, ज्ञात करो। यानी कि क्षेत्रफल में कितना % हमारा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। इसको क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सीखेंगे। ठीक है, एक तो हम सक्सेसिव मेथड से सीखेंगे, एक हम बेसिक मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। लंबाई कितनी है, 10% है, और हमारी वृत्त कितनी है, 20% है। ठीक है, इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसमें भी क्या हुई है, हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, इस 10% का फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी हो गई हमारी, 10 से कितनी हो गई, बढ़ रही है ना, तो 10 से कितनी हो गई हमारी, 11 हो गई। ठीक है, 10 से हमारी कितनी हो गई, 11। ये हमारी क्या है, ओल्ड है, ये क्या है, न्यू है। ठीक, कितनी हो गई हमारी, 10 से 11 हो गई। उधर हमारी वृत्त कितनी हो गई, ये भी क्या है, ये भी हमारी बढ़ रही है, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गई हमारी, लंबाई गुणा विड्थ, यानी कि एरिया निकाल लेना हम। ठीक है, एरिया इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा, ठीक है, चौड़ाई। तो क्या हो गया हमारा, 10×5 = 50 हो गया हमारा यहाँ, और 11×6 = 66 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारा यहाँ पर, 16 बचा। अब हम क्या किस पे लंबाई देखेंगे, हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो कितना हमारा, 50 है। ओके, 50 है, तो हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100 हो गया, 16 दूनी 32% हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बेसिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले से इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जो सक्सेसिव होता है हमारा, कैसे करेंगे, ए प्लस कितना होता है, बी प्लस ए इंटू b/100। ठीक है, तो ए हमारा कितना हुआ, 10 दिया हुआ है, 20, 10 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया हमारा,
30 20 10 30 हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 32%। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देखो कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 10% ले लो, 20% ले लो, 30% ले लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से करेंगे। दोनों मेथड ही अच्छे हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, जिससे आपकी मर्जी हो उससे आप सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 38 क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको रफ करते हैं, आगे हम नोट डाउन करके आपको अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, 38 क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्या है, आयत की लंबाई कितनी है, 12% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। यानी कि हमको देखना है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमारी लंबाई 12% बढ़ रही है, ठीक है, चौड़ाई 8% कम हो रही है, तो यानी कि हमारे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कम कितना हो रहा है, 11% बढ़ रही है और 8% कम हो रही है, तो आप देखो इसमें क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक, ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 12% दिया हुआ है, प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है 8 है, 8 कम हो रहा है तो क्या आएगा हमारा, माइनस में आएगा ये, प्लस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इंटू माइनस का 8 अपॉन में 100। ठीक है, इधर कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया, कितने हो जाएगा, 4 बचा। ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 × 8 = 96 हो गया। ठीक है, 2 जीरो हैं तो जो 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 2 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इसको माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा, इधर बचेगा 3.04। ठीक है, 3.04%। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा क्या है, प्लस में मान आया, प्लस में मान आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्या है, 39 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा हमको समझना है, थोड़ी चीज़ों को हमें समझना है, जैसे शंकु होता है, ठीक है, हमारा जो हेमिस्फीयर होता है उसके बारे में, और शंकु के बारे में, और हमारे आयतन के बारे में, ठीक है, हम समझेंगे। जैसा हमारा ये क्या है, हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर हमारा किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को हम समझेंगे, इन क्वेश्चन को करने से पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, इसके एरिया में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसकी हम किस तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी हम रेडियस को देख के ही निकालेंगे। ठीक है, इसकी भी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम रेडियस की निकालेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, ये हमारा आयतन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से बना ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे चारों सरफेस दिखें। ठीक है दोस्तों, चारों हमारे सरफेस दिखें, तो इसको क्या करते हैं, इसकी हम लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई
और मतलब कि इसकी देख के हम क्या करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, एरिया निकालते हैं। तो हम क्या है, ये हेमिस्फीयर होता है, इसका हमारा जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 3πr²। ठीक है, 3πr²। इसका टोटल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, इसका होता है पाई r × l²। ठीक है, सॉरी l। ठीक है, इसका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। ठीक है, 6a²। अब जो ठीक है लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है हमारा 2πr² होता है, 2πr² होता है। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है πr/l। ठीक है, इसका क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है इसका 4a²। ठीक है, क्या होता है 4a²। तो हम देखो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो हमारा जो लेटरल और सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है, ये हमारा आपस में इक्वल होता है। ठीक है, बराबर होता है। हमेशा क्या होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया के। ठीक है, हमेशा क्या होगा बराबर होगा। और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम नहीं लेंगे, उसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी सवाल में उसका यूज हम अगर परसेंटेज लगा रहे हैं, ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछ लेता है तो हम क्या करना है, हमको कांस्टेंट वैल्यू जैसे हमारी इसमें क्या है 3r है, 3π है, ठीक है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, इसका यूज हम नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है हमको इसकी रेडियस को ध्यान देना है। ठीक है, इसकी क्या है, इसके हम जो हमारी पाई है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें क्या हमारा 6 है और क्या है 4 है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम खाली क्या करेंगे a² को ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे हम बात करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्या है इसमें 25% तक क्या है बढ़ जाती है, तो इसमें क्या है शंकु है हमारा। ठीक है, शंकु है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कितनी बार लेंगे, इसको हम 2 बार लेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या करने हैं हमको, ठीक है, स्क्वायर में लेंगे दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, आगे आपको हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि इस सवाल को हम सेकंडों में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं। सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पस, यानी कि पीछे वाला होता है, और जो सतह होता है, ठीक है, यानी कि सतह से, ठीक है, दोनों इसमें क्या है, इसमें दोनों ही पूछे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा 25% तक बढ़ा दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार ही लिखेंगे 25% और 25%। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम इसका 2 बार करेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है रेडियस में, रेडियस स्क्वायर r² होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 2 बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम वो वाले मेथड से लगाएंगे जब हमारा क्या होगा, जब हमारा सेम होता है। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, हमारा जब सक्सेसिव जब सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम दुगना करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम दुगना करेंगे, यही तो हमारा फॉर्मूला 2a² / 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दुगना करेंगे, दुगना कितना हो जाएगा हमारा 25 का दुगना 50 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है, 625 होता है। अब हमको क्या करना है, हमको पॉइंट के बाद हमको 2 संख्या रखनी है। ठीक है, तो हम क्या है, तो हमारा ये 6 वाला उठकर इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 56.25%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 56.25, 56.25, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, देखो बेसिक से एकदम अच्छे से सीखेंगे कॉन्सेप्ट, इसमें सेकंडों नहीं लगेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका दुगना करना है, इसका दुगना करके इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के बाद क्या करना है, अगर हमारी 3 संख्या आती है तो उसको क्या करना है, एक को हम जितना भी होगा उसको इस वाले में ऐड करके
सेम वैसे ही लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको वैसे मेथड से कर सकते हो, बेसिक मेथड से, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी मर्जी से आए उससे आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको हम रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। ठीक है, 40 क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं। क्या है, एक गोलार्ध की त्रिज्या 90% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र, ठीक है, कुल सतह क्षेत्र और पथ से सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया पे और लेटरल सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब 90% बढ़ा दी जाए, अब इसमें बढ़ा दे जाएंगे तो गोलार्ध है। ठीक है, तो एक गोलार्ध की त्रिज्या क्या होती है, 2πr², तो क्या होती है, 2πr² होती है। ठीक है, 2πr²। तो हम क्या करेंगे, आर हमारा क्या है, ये स्क्वायर में है, 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 90 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो सक्सेसिव क्या होती है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100 होती है। ठीक है, तो हम क्या है, 90% है, 19% है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, a 2a प्लस a² अपॉन 100, जो हमारा सेम होता है तो हम ये लगाते हैं। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे। दुगना कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, होता है 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, कितना होता है, 361। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 361 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा 3 है, ये हमारा 3 उठ के इधर आ जाएगा, तो 38 39 40 1 41 कितना हो जाएगा, 41.61। ठीक है, 41.61, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शायद आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 31 क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे, हमारे अगर 3 सक्सेसिव दिए हुए हैं, ठीक है, 3 बढ़ोतरी दी हुई है, जैसे 10% और 20%। ठीक है, 20% के ऊपर क्या हो, 30% हो। अगर हमारी 3 बढ़ोतरी है, ठीक है, 3 सक्सेसिव है, तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा 41 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 20% भी बढ़ा दिया जाए, और इधर 25% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये हमारे क्या है, तीन सक्सेसिव वैल्यू दी हुई है, बढ़ोतरी दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसका हमारा कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 30 प्लस 2 कितना आ गया, 32 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 32 आ जाएगा। अब हमारा 32% आ गया। अब 32% और 25% इसका हम निकालेंगे। ठीक है, इसका हम निकालेंगे, अब सक्सेसिव इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्या आएगा हमारा, इनका 32 प्लस 25 प्लस 32 इंटू 25 अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 25 चौका 100 हो गया ये। ठीक है, ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया हमारा, और 3 2 5 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना आ गया हमारा, 32 और 4 नीचे आ गया, 32 और 4 नीचे आ गया। ठीक है, 4 7 28, 4 8 32, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 8 32 कितना आ गया हमारा। ठीक है, 57 और 8
57 और प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा, 7 से 14 एक 15 हो गया, ठीक है, 5 एक 6, यानी कि हमारा 65% सक्सेसिव आ गया, ठीक है, 65% हमारी बढ़ोतरी आ गई, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। और अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका तीन चीजों, जब 3 सक्सेसिव दिया हूं तो हम किस तरीके से इसको फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको रफ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला हम नोट डाउन करते हैं। क्या होगा सक्सेसिव का, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, यहां पर में कुछ भी नहीं होगा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 होगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा प्लस में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 के लिए है, ठीक है। जब 3 बार हो, 3 बार सक्सेसिव हो, ठीक है। जब हमारा 3 बार सक्सेसिव होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे हम लगाएंगे, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब हम आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमारा, घनाभ की लंबाई में 20% बढ़ जाती है, ठीक है, 20% बढ़ जाती है, और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, ठीक है। तो आयतन में प्रभाव क्या होगा, ठीक है, आयतन में क्या मतलब अंतर आएगा, ठीक है, क्या प्रभाव होगा। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे। इसको हम पहले सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं, ठीक है, सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, 20% और 30% है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 20% और प्लस 30% प्लस 20 इंटू 30 अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, ठीक, 30 20 50 हो गया, और प्लस 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, 56% आ गया, ठीक है। आगे क्या है, 50% क्या है, ये कम है, ठीक है। क्या है ये तीसरी वाली, क्या है, 50% कम है, हाइट 50% कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम माइनस में लिखेंगे, ऐसे माइनस में लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, इसको भी हम सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं बाद में, ठीक है। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, और 3 जो हमने 3 बताया था, 3 बार फॉर्मूला, ठीक है, 3 बार अगर हो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, ये हमारा 56 आ गया और 50 आ गया, तो हमारा क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे आप लगाएंगे सक्सेसिव मेथड, तो इसमें क्या आएगा हमारा 56, ठीक है, 56, और माइनस का आइए, तो माइनस का कितना आएगा हमारा 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, और इसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा 56 और मल्टीप्लाई माइनस का 50, ठीक है, अपॉन में 100। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे। इधर कितना बचा हमारा, 6 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 5 छक्का 30, 0 आ गया, 5 25, 25 और 3 28, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर कितना बचा हमारा, 6 माइनस 28 बचा, ठीक है, 6 माइनस 28, और 28 में से 6 गया, माइनस का कितना बचेगा हमारा 22%, ठीक है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 22%, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पूरा सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 43 क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। इसको हम रफ करते हैं। इसमें फ्रैक्शन में दी हुई है हमारी सारी वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। क्या कैसे करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, 12 सही 1/2, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है,
11 सही 1/9%। ठीक है, ये परसेंट में है सारी। इसका 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है। इसका 1/8 होता है। और 11 सही 1/9 का क्या होता है? 1/9। ठीक है, ये सारी क्या है? ये हमारी वृद्धि हो रही है, यानी कि जुड़ रही है। ठीक है, जुड़ रही है, तो हम इनको जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें? हमारी जो हाइट है, लंबाई है, लंबाई क्या है? 6 से हमारी कितनी हो रही है? 7 हो रही है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है वो हमारी क्या हो रही है? वो हमारी 8 से कितनी हो रही है? 9 हो रही है। ठीक है, और जो हमारी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, हाइट है, हाइट हमारी कितनी हो रही है? 901, 9 से 1 बढ़ रही है, यानी कि 9 से हमारी 10 हो रही है। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ब्रेथ होता है। ठीक है, हाइट एंड ब्रेथ एंड लंबाई। ठीक है, सभी कुछ होता है उसमें, तीनों साइडें होती हैं। ठीक, अब इसकी हम क्या करेंगे? इसको हम काट लेंगे। 9 से 9 कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो 6 चौक 24 हो गया इधर हमारा, और 9 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे कितना बढ़ रहा है। ये हमारा 11 बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है। 11 किस पे बढ़ेगा? 11 हमारा बढ़ेगा, ठीक है, 24 पे। तो 24 को हम नीचे रखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 से काट लो, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 50 हो गया। 2 से और काट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 25 ऊपर बचा, 25 और 11 बचा। ठीक है, नीचे कितना बचा? 6 बचा। तो हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 25 की। ठीक है, अपॉन में 6 रखेंगे। ठीक है, अपॉन में 6 रखेंगे, तो इसको हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 पना 55 हो गया इधर हमारा। ठीक है, 5 हासिल हो गया, 11 दूनी 22, 23 24 25 26 27 हो गया। ठीक है, 275 आ गया, 275 अपॉन 6 हो गया। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसको हम भाग करके देख लेते हैं 6 को। ठीक है, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, 5, 6 पंजे 30 हो गया हमारा, बचा 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर आ गया, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 45 सही, 45 सही 5/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसकी बाद की क्लास हमारी परसेंटेज की रहेगी, जो कि हमारी 8th क्लास होगी। उसमें हम सीखेंगे इलेक्शन वाले देश सीखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें जो बेईमान होते हैं, ठीक है, बेईमान दुकानदार होते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।